एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं प्रियंका, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे फ्रेजेस जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को एडवांस कर सकते हैं और आप फ्लुएंट साउंड कर सकते हैं। अगर आप इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको सिचुएशन दूंगी कि आपको किन सिचुएशन में इन फ्रेजेस का यूज करना है। मैं आपका हिंदी मतलब बताऊंगी, इन सारे फ्रेजेस का हिंदी मतलब क्या है और आप किन सिचुएशंस में आप इनका यूज करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट गोइंग। आज हमारा पहला फ्रेज है, डिड यू गेट माय पॉइंट। इसका मतलब है कि क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो मान लीजिए कि आप किसी से कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब आपको पूछना है कि जो भी मैंने आपसे कहा या फिर जो भी मैंने आपको बताया, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो कैसे पूछेंगे, डिड यू गेट माय पॉइंट। तो इसे याद कर लीजिए, जब भी आपको किसी से पूछना है कि क्या आपको मेरी बात समझ में आई, तो वहां पे पूछिए डिड यू गेट माय पॉइंट। एंड नेक्स्ट है डोंट स्वेट इट। इसका मतलब है कि चिंता मत करो। देखिए, जब हम किसी को बोलना चाहते हैं कि चिंता मत करो, तो हम बोलते हैं डोंट वरी या डोंट पैनिक। तो उसकी जगह आप बोलिए डोंट स्वेट इट, मतलब चिंता मत करो। एंड नेक्स्ट है व्हाट्स गोइंग ऑन। इसका मतलब है कि क्या चल रहा है। अगर आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, आपको पूछना है कि क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, तो पूछिए व्हाट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट फ्रेज है आई एम सिक ऑफ इट। इसका मतलब है कि मैं इससे परेशान हो गया हूं। तो कोई भी चीज है, आप उससे परेशान हो गए हैं, तो बोलिए आई एम सिक ऑफ इट। नेक्स्ट है कम टू द चेस। इसका मतलब है कि मुद्दे पर आओ या पॉइंट पर आओ। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं, अब आपको सही से यूं नहीं बता रहा है, बातों को घुमा रहा है, अब आपको बोलना है कि सीधे मुद्दे पर आओ, तो बोलिए कम टू द चेस। जैसे हम बोलते हैं ना कि कम टू द पॉइंट, उसकी जगह आप बोलिए कम टू द चेस। एंड नेक्स्ट है कैट गॉट योर टंग। इसका मतलब है कि मुंह में दही जमी है क्या। तो जैसे हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, वो बता नहीं रहा है, तो हम गुस्से में बोलते हैं ना कि मुंह में दही जमी है क्या, कि जो बोल नहीं रहे हो। तो आप उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए कैट गॉट योर टंग, मतलब मुंह में दही जमी है क्या। तो इस सेंस में जब भी आपको बोलना है, वहां पे आप इस फ्रेज का यूज करिए, बोलिए कैट गॉट योर टंग, मतलब मुंह में दही जमी है क्या। नेक्स्ट है आई एम डेड टायर्ड। इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तो मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ हूं, तो वहां पे हम डेड का यूज करेंगे, मैं बहुत थका हुआ हूं, आई एम डेड टायर्ड। आज मैं बहुत थका हुआ हूं, तो हो जाएगा आई एम डेड टायर्ड टुडे। देखिए, बहुत ही इजी फ्रेजेज हैं जिसका यूज करके बहुत ही फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको इन्हें यूज करने से पहले ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, इन्हें एज इट एज रटना है और जब भी मौका मिले आपको इन फ्रेजेज को यूज करना है। नेक्स्ट है आई डिडंट अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आया। तो मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि डिड यू गेट माय पॉइंट, मतलब क्या आपको मेरी बात समझ में आई। अब आपको बोलना है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो कैसे बोलेंगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ये डिडंट क्या है, डिड नॉट है। तो कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई, किसी को बोलना है, तो बोलिए आई डिडंट अंडरस्टैंड। फ्रेज है डोंट टेक इट टू हार्ट। इसका मतलब है कि इसे दिल पर मत लो। तो मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और बातों ही बातों में आपने किसी को कुछ ऐसा कर दिया कि जैसे आपको फील होता है कि शायद उसे बुरा लग सकता है, तो आपको बोलना है कि इसे दिल पर मत लो, जो भी मैंने कहा मैं मजाक कर रहा। तो कैसे बोलेंगे, डोंट टेक इट टू हार्ट। तो जब भी आपको किसी को बोलना है ना कि मेरी बातों का बुरा मत मानो या इसे दिल पर मत लो, तो बोलिए डोंट टेक इट टू हार्ट, मतलब इसे दिल पर मत लो। नेक्स्ट है इट टेक्स टू टू टैंगो। इसका मतलब है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो जैसे मान लीजिए कि दो लोगों का झगड़ा हो गया है, अब एक सफाई दे रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो हम बोलते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों का कुछ ना कुछ गलती होगा तभी झगड़ा हुआ है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट टेक्स टू टू टैंगो, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इफ यू इंसिस्ट, इसका मतलब है कि अगर आप इतना कह रहे हैं तो मान लीजिए आपको कोई किसी चीज के लिए इनवाइट कर रहा है, आप मना कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं आपको आना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं कि अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। तो अगर आप इतना कह रहे हैं तो आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए इफ यू इंसिस्ट, अगर आप इतना कह रहे हैं तो। फ्रेज है एज सुन एज पॉसिबल। इसका मतलब होता है कि जितना जल्दी हो सके। तो जैसे आपने किसी को कोई टास्क दिया, कोई काम दिया, अब आपको बोलना है कि जितना जल्दी हो सके इस काम को पूरा कर दीजिए। तो जितना जल्दी हो सके आप उसे इंग्लिश में बोलिए एज सुन एज पॉसिबल। एंड नेक्स्ट है थैंक यू इन एडवांस। तो जैसे आपने किसी को कोई काम करने के लिए दिया, अब आप उनको बोलना चाहते हैं कि काम करने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे आपका काम पूरा भी नहीं हुआ है, आपने उससे बोला है कि मेरा ये काम कर दीजिएगा,
अब आप उसी समय बोल रहे हैं कि थैंक यू इन एडवांस, तो आप इनको श्योर कर रहे हैं कि वो आपका काम जरूर करेंगे। तो जैसे कोई काम होने के बाद हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं, तो आप उससे काम होने से पहले ही जब हम किसी को बोलते हैं कि आपका धन्यवाद काम करने के लिए, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज करेंगे जैसे थैंक यू इन एडवांस। तो अगला बंदा श्योर, आप उसे श्योरिटी दे रहे हैं कि आपका वो काम जरूर करेगा। अगला फ्रेज है लकी यू। इसका मतलब है कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो या तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तो जैसे किसी की कोई मनपसंद की चीज मिल जाती है या किसी को कोई किसी के मनपसंद का जॉब मिल जाता है, तो आपको बोलना है कि यार तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, जो तुमने चाहा तुम्हें वही मिला। तब आप वहां पे बोल सकते हैं लकी यू, मतलब तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। नेक्स्ट फ्रेज है कांट कंप्लेन। इसका मतलब है कि कोई शिकायत नहीं है। तो जैसे आपसे कोई पूछता है कि और क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है, हाउ इज इट गोइंग या हाउ इज एवरीथिंग। अब आपको बोलना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई शिकायत नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? कांट कंप्लेन, मतलब कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है आई बैक टू डिफर। इसका मतलब है कि मैं आपसे असहमत हूँ। तो जैसे हम बोलते हैं कि आई डोंट अग्री विद यू, मतलब मैं आपसे असहमत नहीं हूँ, तो वहां पे आप बोलिए आई बैक टू डिफर। ये थोड़ा सा फॉर्मल है और थोड़ा पोलाइट साउंड करता है। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि आई डोंट अग्री विद यू, मतलब मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो वहां पे बोलिए आई बैक टू डिफर। और हमारा आज का लास्ट फ्रेज है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब है कि अब मत पछताओ क्योंकि कोई फायदा नहीं है। तो किसी ने कोई गलती कर दिया है, कोई कुछ ऐसा काम किया है, अब उस काम को लेके वो पछता रहा है। अब आपको बोलना है कि जो हो गया सो हो गया, पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे एक हिंदी का कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इस सेंस में हम इसका यूज करेंगे। मतलब अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। तो कैसे बोलेंगे? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब मेरे चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरी ऐसी वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।